हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे कोई स्टोरी शेयर नहीं करने जा रही और ना ही कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन शेयर करने जा रही हूँ। आज की वीडियो इज़ बेस्ड ऑन टू रियल सिचुएशंस विच आई एक्सपीरियंस्ड एंड बोथ द सिचुएशंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो, तो ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी फर्स्ट सिचुएशन की। फर्स्ट सिचुएशन इज़ रिगार्डिंग माय जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू यूएसए। तो लास्ट ईयर मैंने अपनी टिकट बुक की एयर फ्रांस से, और दिल्ली से पेरिस की जो मेरी फ़्लाइट थी फुल्ली पैक्ड थी। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल सीट वेकेंट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब मैं पेरिस से यूएस जा रही थी तो उसमें देयर वर वेरी फ्यू पैसेंजर्स एंड मोस्ट ऑफ द सीट्स वर वेकेंट। मैंने अपने लिए आइल सीट बुक करी थी, तो मेरे साथ वाली मिडिल सीट भी बिल्कुल खाली थी और विंडो सीट में एक पैसेंजर थे। और जो मेरे आगे वाली 3 सीटर थी उसमें सिर्फ एक ही पैसेंजर थे जो मिडिल सीट पे बैठे थे। उनकी विंडो एंड आइल सीट दोनों वेकेंट थी। अभी हम सेटल नहीं हुए थे बोर्डिंग के बाद, तो मैंने देखा कि सडनली वहाँ पर एयर होस्टेस के साथ एक अमेरिकन लेडी आई और उन्होंने उस आगे जो मिडिल सीट पे एक पैसेंजर थे उनको ये प्रपोज किया कि वो अपनी सीट उस अमेरिकन लेडी के साथ एक्सचेंज कर ले, क्योंकि वो जो अमेरिकन लेडी थी शी वॉज ट्रेवलिंग विद हर डॉटर जो कि अराउंड 10 years ओल्ड थी। एंड दैट लेडी वांटेड कि उसको तीनों सीट खाली मिल जाए, सो दैट 2 सीट्स को मर्ज करके उसकी डॉटर आराम से सो सके। तो जब उन्होंने ये प्रपोजल उस पैसेंजर को दिया तो मैं भी बिल्कुल पास में थी। आई वॉज वॉचिंग एवरीथिंग एंड आई वॉज हियरिंग एवरीथिंग, क्योंकि जस्ट मेरे आगे की लाइन में वो थे। तो दैट पैसेंजर जस्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सचेंज हिज सीट। बट बिफोर ही सेड एनीथिंग, दैट अमेरिकन लेडी शायद वो शी कुड मेक आउट कि ही इज नॉट विलिंग। तो शी सेड आई विल पे यू $250 इफ यू एक्सचेंज योर सीट विथ मी। जैसे ही उस पैसेंजर ने $250 सुना, he just jumped and stood up. I was watching and he just went with her, and after a few minutes that lady came with her daughter. वो मेरे आगे वाली आइन सीट पे बैठ गई और जो उसके बगल वाली 2 सीट थी उसने आर्म रेस्ट को ऊपर किया, जो रेस्ट कुशन्स थे उसका एक पिलो बनाया और अपनी डॉटर को सुला दिया। Then she said hello to me and she smiled. It was a deal. You know, sometimes we have to make a deal. I also just smiled and I said, yes, sometimes we have to make a deal. But after that, I was thinking about human behavior and about the priorities of a person. Sometimes comfort is the only priority for a person, and the power of money. So this is the real incident which I experienced, and sometimes ऐसी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। Now similarly second incident मैं आपसे शेयर करूँगी, वो भी सीट से रिलेटेड है, but it is going to be a little emotional. As you all know, I am in UAE December onwards. And I am proud to share with you that my younger son, he is pursuing his PhD from MIT Boston in computer science. So when I came here, I told him कि why don't you come here for some vacations? We will see the city of Dubai. And he was also very excited. So he booked his ticket by Etihad Airways. And since it is a very long journey, he paid for his aisle seat and he booked a very comfortable aisle seat for him. When he boarded, he just came and settled down, and flight was fully packed. No seats, no vacant seats at all. Then he overheard उसके पीछे जो उसके पीछे की रो में जो 3 लोग थे, उसमें जो विंडो सीट थी उसमें एक ओल्ड मतलब बुजुर्ग आदमी थे अराउंड 70,
और मिडिल जो सीट थी उनके साथ वाली, उसमें काफ़ी हेल्दी ओवरवेट पर्सन थे। और बिल्कुल अभिषेक मैसन अभिषेक के पीछे जो बिल्कुल सीट थी वो एक 35 की एज के अराउंड एक पैसेंजर थे। फिर मेरे बेटे ने ओवरहियर किया कि वो बुजुर्ग आदमी ने जो मेरे अभिषेक के पीछे वाली सीट के पैसेंजर्स थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आई एम वेरी अनकंफर्टेबल हियर, कैन यू एक्सचेंज योर सीट विद मी। ही ब्लंटली सेड नो सॉरी। फिर उन्होंने जो मिडिल सीट में ओवरवेट पर्सन थे उनको रिक्वेस्ट किया, ही ऑल्सो सेड नो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। माई सन वॉज overhearing this, and after a few minutes that old person came and he asked my son, he said कि क्या तुम मेरे साथ सीट एक्सचेंज कर लोगे। मेरे बेटे ने कहा नहीं, आई हैव पेड फॉर माई सीट एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन aisle सीट, आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑन विंडो सीट, सो सॉरी। एंड देन ही सेड सी बेटा, मैं डायबिटिक हूँ और मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो मुझे बहुत मेरी एज भी इस तरह से अलाउ नहीं करती, तो मैं बहुत मेरे को प्रॉब्लम है। आई रिक्वेस्ट यू इफ़ यू कैन एक्सचेंज योर सीट विद मी। व्हेन ही रिक्वेस्टेड माय सन सेड ओके। जैसे ही उसने ओके कहा, ही वॉज वेरी इमोशनल। ही सेड कि पहले तो मैंने तुम्हारी एज देखी, 24-25 साल का लड़का। कहाँ आजकल की जनरेशन दूसरों के बारे में सोचती है, आजकल की जनरेशन तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बट मुझे उम्मीद नहीं थी तुम हाँ कहोगे। एंड फर्दर ही सेड कि मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से की है, तुम्हारे संस्कार तुम्हें बहुत अच्छे से दिए हैं, इसीलिए तुम यू आर सो एम्पैथेटिक। एंड मेरे बेटे को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। और फिर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आप आगे भी सुनिएगा। तो मेरा बेटा जाके उनकी विंडो सीट पे बैठ गया, और ऑल्दो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल देयर बिकॉज द मिडिल सीट वॉज लिटिल टाइट बिकॉज ऑफ द पर्सन, ही वॉज वेरी हेल्दी एंड जो भी है। तो उसके बाद आफ्टर 2-3 आवर्स मेरे बेटे को वॉशरूम जाना था, तो जो उनके बगल में दोनों लोग थे, मेरे बेटे ने उनको बोला एक्सक्यूज मी, आई जस्ट वांट टू गो आउट। आप आगे सुनिए। उन दोनों ने मेरे बेटे को बोला यस बेटा यस, आपको जितनी बार जाना है ये आप जाइए, डोंट हेजिटेट, इफ यू वांट टू गो 10 टाइम्स यू गो 10 टाइम्स, डोंट फील हेजिटेंट, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। एंड दोनों सीट छोड़ के बाहर आ गए और मेरे बेटे को रास्ता दिया। मतलब उनको भी इस जेस्चर से इतना मतलब वो लगा कि उन्होंने मेरे बेटे को बोला तुम जितनी बार मर्जी हमें उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दे वर सो इम्प्रेस्ड बाय माय सन्स बिहेवियर। और जब मेरा बेटा आया उसने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया। और सॉरी, तो फिर मैंने उसको बताया कि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, तो जब भी तुम्हें इस तरह का काम करने का मौका मिले तुम जरूर करो। मेरी मम्मी भी मुझे यही कहती थी कि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। तो फिर उसके बाद मैं जब ऐसे ही थोड़ी देर के बाद कई बार मेरी हैबिट है, मैं रात को सोने से पहले अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूर करती हूँ कि आज मैंने क्या अच्छा किया, इवन क्या कुछ बुरा तो नहीं सोच लिया, क्योंकि बुरा सोचना भी तो एक बहुत बड़ा कर्म होता है। तो मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, तो फिर मैंने अपने आप को अभिषेक की सिचुएशन पे रखा कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा क्या डिसीजन होता। तो फाइनली मेरा भी यही डिसीजन होता, मैं उस बुजुर्ग आदमी को अपनी सीट दे देती। तो आप भी अपना एक बार इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप अभिषेक की जगह होते तो आप क्या करते। कई बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए अपना। तो ये दोनों ऐसी सिचुएशंस हैं कि मुझे
लगा कि बहुत ही अलग टाइप की सिचुएशन है। एक ही सिचुएशन में दो चीज़ें हैं, इमोशंस एंड दोनों में हमारा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें पता चलता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।